दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप 20 प्रश्नों में से 15 भी हल कर पा रहे हैं तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। आप कितना हल कर पा रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत राज की एक कोष में जमा करता था कहलाती थी भर्तुरेख, खरीता वही, कमठान वही, दस्तूर कोम्बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भर्तुरेख। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थल पर गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की प्राप्ति नहीं हुई थी? नलियासर जयपुर, बयाना भरतपुर, देवली टोंक, रेड़ टोंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेड़ टोंक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता का प्रमुख उदाहरण है? लाहौर रेड़ बेराट, कुराड़ा एलाना गलूंड, इंद्रगढ़ विराटनगर भानगढ़, बागौर तिलवाड़ा पचभद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाहौर रेड़ बेराट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सभ्यता की खुदाई के दौरान वहां से मिट्टी के वृत्ताकार तंदूर एवं खुले मुंह वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहार सभ्यता, गलूंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, बालाथल सभ्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गलूंड सभ्यता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस महिला को बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया? रमा देवी, शकुंतला देवी, रमाबाई, कर्णावती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रमा देवी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किस हत्याकांड से रहा है? नीबूचढ़ हत्याकांड, डावी हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डावी हत्याकांड। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। कमांडर छाजू सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? नीबूचढ़, डावी हत्याकांड, बिजौलिया किसान आंदोलन, मीर विद्रोह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नीबूचढ़ हत्याकांड। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किस लोक देवी का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है? करणी माता, शीतला माता, जीड़ माता, आई माता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीड़ माता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के पूजा स्थल या थान कहलाते हैं? नाबा, ठाला, चिरजा, देवल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा देवल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान का निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण भक्ति उपासना से जुड़ा हुआ था? रामानंदी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादूपंथी, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामानंदी संप्रदाय। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। खालसा, ब्रक्त, खाकी किस संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं हैं? दादूपंथ, बिश्नोई संप्रदाय, जसनादी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दादूपंथ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है? मधुमती, जागती ज्योत, रिहाड़, ब्रज सप्तल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मधुमती। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। चेहरे पर चोट के निशान व चेचक के दाग राजस्थान की किस शैली के भित्ति चित्र हैं? जयपुर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, शेखावाटी शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर शैली। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गेहूं के बीदल का धाबू लोक कला का संबंध किस स्थान से है? मथानिया जोधपुर, अकोला चित्तौड़गढ़, बालोतरा, बगरू जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बगरू जयपुर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गांव या नगर के बाहर कन्या पक्ष की ओर से की जाने वाली बारात की आगवनी कहलाती है? पड़जान, द्वार रोकाई, पहरावनी, टीको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पड़जान। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित है? ढींचो, ढूंढ, डांगड़ी रात, बढ़ार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ढींचो।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। वह गायकी जिसके अंदर प्राचीन कवियों की पदावलियाँ सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। मांड गायकी, मांगड़ियार गायकी, लंगा गायकी, तालबंदी गायकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तालबंदी गायकी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सी गायन शैली शास्त्रीय गायन की लोक शैली है? मांड गायकी, मंगड़ियार गायकी, लंगा गायकी, तालबंदी गायकी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांड गायकी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, सचिव, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।